ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि जब इन्वेस्टर का पैसा नहीं होगा तो स्टोर खुलेगा नहीं, और स्टोर नहीं खुलेगा तो इनकी कंपनी में कोई स्टाफ नहीं होगा। ये बात आपकी सही है। मेरा तो बस वही है कि देखो, मैंने उसको भी बोला था, पैसा पैसा होता है, चाहे वो अब इन्वेस्टर्स का हो, चाहे वो आईडी होल्डर का हो अब फिलहाल, और चाहे वो स्टाफ का हो। अब वो किसी का भी पैसा हो, बात अब ये है कि पैसा दे दो भैया। आप सेटलमेंट करना चाहते हो, सेटलमेंट करके दे दो, लेकिन सबको दो अब लिक्विड उनके अकाउंट्स में, ना कि आप हवाओं में पैसा दो। फर्क इतना है, आप 25 के 36 नहीं दे पा रहे, आप उनको 25 ही दे दो। आप बोलते हो कि स्टोर है, उनको स्टोर दे रखा है कि हमने इतने लाख की एक सीरीज उसमें भर दी, ये सब तामझाम जोड़ के। तो भैया बात ये है कि इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था उस टाइम पीरियड में, तो आपके स्टाफ ने उसको रन किया, और आपने उस स्टाफ से पैसा पर डे या 2 दिन बाद अपने कंपनी के अकाउंट में डलवाया। तो ना तो वो पैसा इन्वेस्टर के हाथ लगा और ना लगा वो स्टाफ पे, तो वो पैसा भी घूम फिर के आप ही के पास गया है। तो सोर्स ऑफ इनकम दोनों तरफ से आपके हाथों में लड्डू आ रहे थे। एक तरफ स्टोर से पैसा आ रहा था, एक तरफ आ रहा था आपको इन्वेस्टर्स, स्टोर और आईडी होल्डरों से। तो दोनों हाथों में आपके लड्डू थे, तो इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं। और जब आपको दिखा कि हमारा गड्ढा हो गया फुल, और बेटे अब हो जाओ फुर, वो वाला हाल है। हेलो। सर नमस्कार। हेलो। हाँ विपिन जी नमस्कार। ठाकुर साहब आपको समस्त भाइयों को नमस्कार। हिंदुस्तान को मुझे सभी भाइयों को नमस्कार। और सर मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे स्टाफ में, चाहे हमारे इन्वेस्टर हैं, चाहे आईडी होल्डर हैं, कोई भी निवेशक है इस कंपनी में, या जो भी वर्कर हैं, सभी की सेवाएं फ्री में नहीं दी जाती हैं। उस सेवा के जी बदले में कुछ जी कंपनी को पे करना पड़ता है। और इस जी कंपनी ने एक वर्कर के बारे में नहीं सोचा। ये देखिए ना, कितनी छोटी सी बात करी इसने। जी जिस जिस वर्कर ने बढ़ चढ़ के इनके जो है रीओपनिंग में भी सहयोग दिया, उसके साथ भी इन्होंने इतना गलत किया। कितनी बात है, कितनी बड़ी गलत बात है ये। और दूसरा, इन्वेस्टरों को ये बेवकूफ समझ रहे हैं। ये देखो ना ठाकुर साहब, खास तौर से आपसे कह रहा हूँ मैं। जी जी जी, बोलिए 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 मुकेश जी, बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार। नमस्कार भी नहीं दिया आपने, क्या चक्कर है? नहीं नहीं, मैं नमस्कार आपको नाराज है आपसे। अरे मुकेश जी, मैंने तो कई बार नमस्कार लिए आपके ऐसी बात नहीं। बोलिए, आप और मैं कंटिन्यू ये कह कीजिए। रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखो, ये लोग हमें कितना बड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं। पैसा हमने अपना लगाया, और आईडी का कह रहे हैं आईडी को पैसा मिलेगा नहीं, वो हमने वॉलेट में सेटलमेंट कर दिया। अब किससे पूछा किया, ये पूछो ना इनसे। हम तो कोई नहीं लेंगे आईडी होल्डर, क्यों कौन लेगा इनका? ये जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को कि पेप्सी पेप्सी में लगाए। उस पैसे को क्यों लगाएं? किसी का फ्री का पैसा है क्या? और जो इन्वेस्टर डिमांड पैसे की कर रहा है, कहले हमारे पास है नहीं, वो पैसा गया कहाँ? त्यागी हमारी वाइफ को लगातार राखी आनंद मौजूद है प्लेटफॉर्म पे, अभी वही बताएंगे क्या बातें हुई है त्यागी जैसे उनकी। हाँ राखी जी बताओ आप। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते अरे मैम गुड। नमस्ते नमस्ते बेटा, राखी सर बेटा ये नमस्ते। बताइए कि सर ये बताइए, हमारा पैसा कोई फ्री का तो था नहीं, जो अब ये लेके बैठे हैं और देने के लिए बिल्कुल भी मना कर रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी होता। अब ये किसी भी तरह से तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं हमारा 25 है, आप 25 दे दो। साल भर किसी को आप 25 लाख लेके तो देखो, उधार भी बिना इंटरेस्ट के। अगर कोई आपसे किसी को 1 लाख, मैं कह रही हूँ 1 लाख भी दे दे कोई, ये तो 25 लाख की बात है। और हमारा तो पूरा 42 लाख है, 42 में से 25 को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं देने के लिए। सही बात है आपकी। और सर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, जी 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 ये हम बहुत कमजोर आदमी है। हम सोच रहे कंपनी अब चले थोड़ा टाइम दे जाए कंपनी को, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, ये सोच के हम चुप बैठे हुए थे। और इसे ये हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, और अब हमें तागी को ईंट ईंट बजा के दिखानी है। सर वो वक्त आ गया ठाकुर साहब, अब आपको और हम सब इन्वेस्टरों और स्टाफ को एकजुट होना पड़ेगा, एक मुट्ठी बनानी पड़ेगी, और हमें इसे करारा जवाब देना है। वो भी धरना प्रदर्शन हमारा पहला स्टेप होगा। हम लीगल वे में जाएंगे और इसको
दिन में तारे नजर दिखवाने हैं अब ये। और हर्ष तिवारी के पास तो एक आईएएस है, मेरे पास 3-3 आईएएस बैठे मेरी फैमिली में। मेरी फैमिली में 3-3 आईएएस बैठे हैं दिल्ली में। और द्वारका के आईपीएस ऑफिसर मेरे भांजे हैं। अब मैं उसे यूज कर लिया ना तो इनको नाच नचा दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, सच। और अभी तो उनको मैंने शर्म से बताया नहीं, वो कह रहे किस मामा जी किस चक्कर में पड़ गए, ये और कहेंगे वो। ठीक है ना, अभी इन्हें पावर का पता नहीं है, अपनी पावर खोल दी ना तो इन्हें दुबई में बैठे वहां से खींच लाएंगे, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे अगर बढ़ गए तो हम आगे। और ये मजबूर कर रहे हैं। और इनसे हमने कहा चलो हम लीगल नहीं करते, जब ये कह रहे हैं भाई मत जाओ, ये धरना प्रदर्शन मत करो। मैं कह लगा भाई देखो, फिलहाल तो 4 आदमी को लेके चले थे जब, और 4 का ही सेटलमेंट करना पड़ेगा, ये नहीं है मैं अकेला लेके बैठ जाऊंगा अब। और अगर बढ़ गए ये लोग तो फिर सबको देना पड़ेगा, चाहे वो आईडी होल्डर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे जो भी मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे चल रहा, फिर सबको देना पड़ेगा, तब हम लीगल नहीं करेंगे। अब बार बार कहते हैं धरना प्रदर्शन नहीं करो, ये नहीं करो। अरे हमको अनलीगल डिमांड थोड़ी कर रहे हैं, तुमसे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ना ही हम तुमसे कोई बेनिफिट मांग रहे हैं, उस पर 5 पैसे का बेनिफिट नहीं मांग रहे। और 17 लाख का आईडी किया, आईडी के कह रहे हैं आईडी का तो मिलेगा नहीं। मैं क्यों नहीं मिलेगा ये बताओ। मैं जो 2 नंबर का पैसा वो तो छोड़ सकते हैं अपना, जिन्होंने पैसा लगा है, हर आदमी लालच में लगाता है, ये मैं नहीं कहता मैंने लालच नहीं किया, सभी लोगों ने लालच किया। और लालच किसने जगाया? कंपनी ने। कंपनी ने एजेंट छोड़े, जिसे लीडर कह लो या एजेंट कह लो, बात एक ही है। और वो लोग अब साइड हो गए हैं। जो सही लीडर हैं वो आज भी साथ में खड़े हुए हैं, मगर कुछ ऐसे नालायक लीडर हैं जो बहुत ही सेल्फिश टाइप के हैं, आज लीगल में साथ देने को तैयार नहीं है। ये देखिए ठाकुर साहब, हम लोगों को एक सपोर्ट यूनिटी नहीं थी, इस वजह से कंपनी ने जो है ना हम सभी लोगों को धोखा दिया है। अगर यूनिटी होती तो आज ये पोजीशन नहीं होती। और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं सभी लोगों को कि जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 5 तारीख का, उसमें बढ़ चढ़ के सभी इन्वेस्टर, सभी स्टाफ, सभी आईडी होल्डर्स, जितने भी कंपनी में निवेशक हैं, सब मुझे सहयोग करने की कृपा करो। और मुझे नहीं, हम सब लोगों का मंच है, मेरा नहीं अकेले का। और ये हम सब लोगों का मैटर है, मेरा अकेले का नहीं है। और अकेला मैं चलना भी नहीं चाहता। अब तो ये हम में बदल गया है खिस्सा, और हम ही रहेंगे। और अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझे भेज दीजिए अपने, और यही मैं कंटिन्यू करने के लिए बोलता हूँ। और थोड़ा सा आप भी अपने अपने भेज दें सर। पूरा सहयोग है आपके साथ। 5 तारीख को हम मिलेंगे जंतर मंतर पर, पूरा सहयोग है। जगमोहन साहब साथ में है सर, आपके साथ में है। मुकेश महोदय जी, आप जहां तक कार्रवाई कर सकते हैं आप वहां तक कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। कंपनी अभी भी बेवकूफ बना रही है लोगों को। अप्रैल मई से लोगों को बेवकूफ बना रहे कि जुलाई अगस्त दिवाली क्रिसमस न्यू ईयर, अब तो महाशिवरात्रि भी चली गई। अभी ये खाली माइंड वो करिए कि आएंगे, कहीं नहीं आने वाली। जहां से आपको कार्रवाई होने की आशंका है वहां से आप कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे शुरू कर दें। ऐसे अकेले को तो खैर कुछ नहीं देने वाले। अगर एक साथ लोग कार्रवाई करेंगे तब हो सके कि कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। आप इस इंतजार में मत रहिए कि कोई आपसे कह रहा है कि आप मत करिए, मुकेश सही कह रहा है आप मत करिए, उनकी बातों को मत सुनिए। वो कुछ टाइम बाद दिखेंगे भी नहीं आपको। हेलो, हाँ जी सर, मेरी जब त्यागी जी से बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि समझाया कि मैडम हम 100 रुपए की आपने आईडी लगाई और 100 रुपए में हमने क्या किया, आपको 40 रुपए बांट दिए मैचिंग में। और उसके बाद हमने हमारी दवाई आई 15 रुपए की, टैक्स लगाया, ये लगाया वो लगाया, 100 रुपए के बाद हम पे बचते हैं 15 रुपए। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब 15 रुपए बचते थे तो आपने 100 के 300 देने की बात क्यों की? आपकी मंशा थी ना पैसे लेके भागने की। वो खाली टाइम खा रहे लोगों का। बस धीरे जितना टाइम ले सके उतना मामला दबता जाएगा, उतना पुराना होता जाएगा। जितना पुराना होता जाएगा उतने लोगों के भावनाएं कमजोर होती जाएंगी। इसके लिए जितना टाइम उनको मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो सर। किसी की मैं कह रही हूँ अगर आप सब मिलके एक हो जाए ना तो इनकी हिम्मत नहीं है पैसा लेके खा के बैठ जाए। किसी का पैसा बस नहीं, यही लास्ट उपाय है।
जब पता नहीं था कि हम कैसे 100 के 300 दे रहे हैं, तब क्यों इतना इतना पैसा लगवाया तुमने लोगों का? जगमोहन सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? आपकी राय नहीं मिली। मेरी राय तो मैंने तो दे दी ना सबको राय भाई। हर आदमी स्वतंत्र है, उसमें कोई आईडी होल्डर हो, इन्वेस्टर हो या वर्कर हो, कोई इनसे भीख तो मांग नहीं रहा, अपना पैसा मांग रहे हैं, सब अपना हक मांग रहे हैं, तो जी। उनका राइट है, उन्हें मिलना चाहिए। और मैं पहले भी शुरू में कह चुका हूँ, मेरा सहयोग आप सबके साथ है। जहाँ आप चलोगे वहाँ मैं। हैं? आशीर्वाद कैसे कहते हैं? बच्चे यदि कुछ काम करें, यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद संग हो तो सफलताएं तो कदम मैं कहता हूँ विपिन भाई, आपकी पूरी टीम को शुभ आशीर्वाद है हमारी तरफ से, और हम आपके जो है हर तरह से आप लोगों के साथ हैं, आपसे पीछे नहीं है, आपसे अलग नहीं है। तो मुझे आप 5 तारीख को जंतर मंतर दिखें, बस फाइनल है मेरा तो। एक ही अनुरोध है अनुरोध है कि आप हमें पूरा सहयोग करें सर। ऐसा है मुकेश जी, विपिन जी, मेरा अभी परसों एक्सीडेंट हुआ है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि 5 तक शायद है मेरी गाड़ी भी ठीक हो जावे और लेने आ जाएंगे। हाँ, नहीं मैं पक्का आश्वासन नहीं देता, लेकिन मैं आपको 5 तारीख में 99% कोशिश करूँगा कि मैं जंतर मंतर आप लोगों से मिलूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। विकास सर, अभी देवेंद्र जी आ गए हैं, जरा ये बताएंगे अपना थोड़ा विषय। बताइए देवेंद्र जी, आइए, स्वागत है आपका इस मंच पर। कैसे हैं सब लोग? मैं कल एक्चुअली कुछ मीटिंग में बिजी हो गया था।